सोचिए, एक ऐसे भगवान जिनसे मिलने के लिए लाखों लोग इंतजार करते हैं, लेकिन साल में एक ऐसा दिन आता है जब भगवान मंदिर से स्वयं बाहर आते हैं अपने भक्तों से मिलने। ना ही कोई पालकी, ना ही कोई घोड़ा, ना ही कोई हाथी, बल्कि एक विशाल रथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान मंदिर से बाहर आते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ सदियों से चलती आई हुई कोई परंपरा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? तो आज हम जानेंगे रथ यात्रा की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर के अंत तक, जब तक भगवान मंदिर में वापस नहीं लौट जाते हैं। ये कहानी रथ यात्रा से शुरू होती है। इसकी शुरुआत होती है स्नान पूर्णिमा से। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मंदिर का गर्भगृह का द्वार खोल दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन देवी सुभद्रा पहली बार बाहर लाए जाते हैं। इस दिव्य यात्रा को पहांदी कहा जाता है। ढोल, शंख, घंटियां और जय जगन्नाथ की गूंज के बीच भगवान झूमते हुए स्नान मंडप तक पहुंचते हैं। यहाँ 108 कलशों के जल के साथ उनका महास्नान होता है। ये सिर्फ एक स्नान नहीं, यह एक राजसी अभिषेक है। लेकिन इसी स्नान के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। लोक परंपरा के अनुसार 108 कलशों के ठंडे जल से स्नान करने के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। हाँ, भगवान भी बीमार पड़ते हैं और इसीलिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अगले 15 दिन तक किसी को भी दर्शन नहीं मिलते। इस अवधि को अनवसारा कहा जाता है। भगवान को जड़ी बूटी वाली औषधि दी जाती है, उनके लिए हल्का भोजन बनाया जाता है और उन्हें पूरा विश्राम दिया जाता है। ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को भी घर के सदस्य की तरह सेवा और इलाज दिया जाता है। 15 दिन बाद दरवाजे दोबारा खुलते हैं। भगवान एक नए, सुंदर और युवा रूप में दर्शन देते हैं। इसे नवजोवाना दर्शन कहा जाता है। और फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया करती है। जगन्नाथ रथ यात्रा। सुबह से ही एक बार फिर पहाड़ी शुरू होती है। सबसे पहले बालभद्र, फिर देवी सुभद्रा और सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ। मंदिर के बाहर 3 विशाल रथ पहले से ही तैयार खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। एक भी पुराना रथ दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। और अब होता है रथ यात्रा का सबसे अद्भुत दृश्य। पुरी के गजापति महाराज आते हैं, लेकिन राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर। वो सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के चारों तरफ सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहारा कहा जाता है। एक राजा पूरे राज्य का स्वामी भगवान के सामने सिर्फ एक सेवक बन जाता है। यह बताता है कि भगवान के सामने सब बराबर है। और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार लाखों लोग। रथ की मोटी मोटी रस्सियां हजारों हाथ पकड़ लेते हैं। जय जगन्नाथ की गूंज आसमान तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे विशाल रथ चलना शुरू करता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की रथ की रस्सी खींचता है, उसको अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस यात्रा का असली अर्थ कुछ और है। भगवान मंदिर से बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि हर भक्त मंदिर के अंदर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। यही जगन्नाथ का संदेश है। तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। भगवान यहाँ 7 दिन तक रहते हैं। इसके बाद शुरू होती है बहुधा यात्रा, यानी घर वापसी। वापस आते वक्त भगवान का सुना बेशा होता है। उन्हें सोने के गहनों से सजाया जाता है। और अंत में एक प्यारी सी परंपरा होती है। माता लक्ष्मी भगवान से नाराज होती है क्योंकि वो उन्हें साथ लेकर नहीं गए। भगवान उन्हें रसगुल्ला अर्पित करके मनाते हैं और तब मंदिर का द्वार दोबारा खुलता है।
भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। इसी के साथ रथ यात्रा संपन्न होती है। हर साल यह यात्रा में एक बात याद दिलाती है, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो अपने भक्तों के बीच रहते हैं। और शायद इसीलिए जगन्नाथ को पतित पावन भी कहा जाता है, यानी वो भगवान जो हर किसी को अपनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए। जय जगन्नाथ।